हालेलुया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह हो चुकी है। सूर्योदय तो 5 बजे ही हो जाता है और अभी 6:30 बज गए हैं। यदि आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो दोपहर या शाम हो सकती है। चाहे कोई भी समय हो, प्रभु के साथ संगति करने का समय हमेशा ही अच्छा होता है। आइए उनका वचन हमसे बात करने पाए, इसलिए अपने हृदयों को तैयार करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके जीवित वचन हमें जीवन देते हैं, बुराई से बचाते हैं, आपके आगमन के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। प्रभु आपके वचन हमारे लिए आवश्यक हैं। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी नींद आई? शायद कुछ लोग कह रहे हो हमारी आंखों को नींद नहीं आती। हमारी आंखें कितने अद्भुत तौर पर सृजी गई हैं। हमारी यह जो आंखें हैं, यह हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, क्या यह कभी आपने सोचा है? आंखों की रोशनी जाने तक कई लोगों को आंखों की अहमियत समझ नहीं आती। प्रभु ने हमें आंखें दी हैं ताकि हम उन्हें निहारें। हमारी आंखों को प्रभु की ओर निहारना है। सांसारिक बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। आंख उठाकर देखो, फसल पक चुकी है। फसल काटने वालों के लिए प्रार्थना करो। कई बार प्रभु यीशु ने आंखें उठाकर प्रार्थना की। इन दिनों में हमारी आंखें, यह देखिए, यह जो स्क्रीन है, यह जो सेल फोन है, टीवी हो गए, आईफोन हो गए, आईपैड हो गए, कंप्यूटर हो गए, ज्यादा समय हमारा इन्हीं पर गुजरता है। एक दूरदृष्टि नहीं है। यदि किसी हिल स्टेशन पर जाकर हम वहां की सीनरी देखें, वो पहाड़, वो तराई, वो तमाम नजर आएंगी। लेकिन आजकल हमने हमारी आंखों के सामने एक स्क्रीन रख लिया है। हमारी आंखें उससे आगे नहीं देख पाती। इसीलिए आजकल लोगों की सोच संकीर्ण हो गई है। हमारी आंखें प्रभु की दी हुई इन आंखों के लिए हमें हमेशा प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। आंख एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 22वीं आयत। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि पूछा जाए कि पूरे शरीर का दीपक कौन है, तो उत्तर है आंखें। मान लीजिए कि एक शानदार रूम है और उसको काफी खूबसूरती से सजाया भी गया है। शानदार फर्नीचर्स वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन उस घर में लाइट ही नहीं है। तो क्या हम उस घर के वैभव को, उसकी विशालता को क्या हम देखने पाएंगे? वैसे ही हमारी देह में परमेश्वर ने इन आंखों को रखा है ताकि हम प्रकाशित हो सकें, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति कर सकें। अगर आंखें खराब हो गई मतलब पूरा शरीर खराब हो गया। यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। समझ रहे हैं? इंसान की आत्मा परमेश्वर का रखा दीपक है। अधर्मियों का दीपक अंधकार में बुझने लगता है और एक सच्चा प्रकाश जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है, जगत में आया। क्या आपको यह कोई थियरी की तरह लग रहा है? हमारी आंखों द्वारा हम कितने पाप करते हैं, एक बार जरा सोचकर देखिएगा। हृदय के खराब होने का मुख्य कारण क्या आंख नहीं है? जो आपने देखा तुरंत आपके मन में जाकर वो घर कर जाती है ना। जब आप
किसी चीज को काफी गौर से देखते हैं, वो दृश्य या पवित्रता आपके मन में घर कर जाती है। दाऊद हमेशा अपनी आंखों को ऊपर उठाता था। अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। एक बार उसने नीचे देखा, पड़ोसी की पत्नी को नहाते हुए देखा। बस उसने केवल एक दृश्य देखा था, नग्न दृश्य। वो जाके मन में बस जाता है और वो कैसा खराब हो जाता है हम जानते हैं। उसका मन खराब हो जाता है। उस स्त्री के साथ व्यभिचार करता है और उसे छिपाने के लिए उसके पति को मरवा देता है। कितना बड़ा अपराध करता है। देखिए किस वजह से उसकी आंखें भटक जाती है। सावधान, अपनी आंखों को सतर्क रखें। उसके बाद दाऊद काफी अधिक पश्चाताप करता है। उसके बाद वो एक प्रार्थना करता है। देखिए भजन संहिता 119 37वीं आयत, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दें। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दें। अपनी टीवी के ऊपर इस वचन को लिखकर रखें। अपने मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पे इस वचन को आप सेव कर लें। प्रभु मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूं, लेकिन व्यर्थ चीजों को देखने से मेरी आंखों को आप मोड़ें। जी हां, जो हम देखते हैं वो हमारे मन में घर कर जाता है। बुराई देखते हैं तो बुराई मन में घर कर जाता है। मनुष्य पाप किए बिना रह नहीं सकते। पतरस के द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री, उसका 2 अध्याय 14वीं आयत। देखिए, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। यदि हम अपनी आंखों को अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे, सुबह उठने के साथ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मुझे ये दें, वो दें, सब कुछ दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ यह प्रार्थना करें कि प्रभु व्यर्थ बातों को देखने से मुझे रोकें। आकान ने वहां एक शानदार वस्त्र और एक अंगूठी देखी। देखने के साथ ही उसके मन में एक आशा उत्पन्न होती है। आगे की कहानी हम जानते हैं। लेकर आता है, जमीन में छिपा देता है। कितना श्रापित हो जाता है हम जानते हैं ना। दूसरों के लिए भी श्राप का कारण बनता है। हमें अपनी आंखों को व्यर्थ चीजों से फेरना है। ये आंखें पाप किए बिना रुक नहीं सकती। इसीलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी आंखों को फेर दें। सुलेमान कहता है, मेरी आंखों ने जो कुछ चाहा मैंने उसे करके देखा। अंततः मुझे क्या समझ आया, यह सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जी हां, इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं वो शाश्वत नहीं है। संसार की चकाचौंध आकर्षण सब कुछ क्षणिक हैं। इन पर मन ना लगाएं। संसार के आकर्षण के पीछे ना भागें। जो आपको चाहिए परमेश्वर सही समय पर देंगे, यह विश्वास करें और उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास का पिता अब्राहम परमेश्वर के नगर की आस लगाता है। उसी की इच्छा वो मन में रखता है। ऊपरी चीज पर मन लगाता है। इस संसार में जिस और आप नजर फेरें, हर तरफ आकर्षण ही नजर आएगा। प्रभु उन्हें देखे बिना मेरी आंखों को आप फेरें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस संसार में तो हम हैं ना। जब हम चल के जाते हैं तो तमाम चीजें सामने नजर आती हैं, आकर्षण नजर आते हैं, पाप नजर आते हैं। तो क्या मैं आंखें बंद करके चलूं? क्या ऐसा पूछ रहे हैं? जो हम देखते हैं सब मन में नहीं जाता। देयर इज सिन इन सेकेंड लुक। देखकर यदि दूसरी बार फिर से देखें, यदि रुक कर देखें, यदि मुड़कर देखें, उसे गेजिंग कहते हैं, ध्यान से देखना।
मतलब पहली बार जब आपने देखा वो आपके मन में नहीं उतरा, लेकिन दूसरी बार जब आपने देखा मन में उतर गया। उस पर हमें जयवंत होना है। हां प्रभु, मेरी मदद करें, मैं मुड़ के देखने वाला ना बनूं। मेरी आंखों को व्यर्थ की चीजें देखने से आप फेर दें। पूरे दिन भर भ्रमित करने वाले इस संसार में उन भ्रमित करने वाली चीजों को अपने मन में ना आने दें। उजाला जो है वो हर चीज को परखने में मदद करता है, क्या सही है क्या गलत। लेकिन जहां अंधकार है वहां कुछ लोगों को समझ नहीं आता। यह बात पापमय है, यह अपराध है, यह गलत है, यह लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम जो कि प्रभु की संतान हैं, हमें यह प्रार्थना सीखनी है। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? और क्या आप यह प्रार्थना करते हैं? इसी 119 भजन में दाऊद एक और बात लिख रहा है। देखिए, भजन संहिता और उसका 119वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत देखिए। मेरी आंखें खोल दें कि मैं आपके व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आपके व्यवस्था की कौन सी बातें? अद्भुत बातों को देख पाने के लिए मेरी आंखों को आप खोल दें। बस केवल देखना पाप नहीं, लेकिन उसे मन में उतारना पाप है। कई लोग वचन को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन वचन की गहराई में जाना है। सर्च द स्क्रिप्चर्स। उनके वचनों को मन की गहराई से खोजें। यदि आप मन लगाकर वचन पढ़ेंगे, अद्भुत चीजों को, सांसारिक चीजें हमें आनंद नहीं देंगी, वो थोड़े समय का आनंद है। 7 वंडर्स कहते हैं ना, उसे देखकर आपको क्या लाभ मिलेगा? लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जो हमारे लिए वचन लिखे हैं, वचन के अंदर की जो अद्भुत बातें प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं, उनके अद्भुत योजनाओं के विषय में जब हम पढ़ते हैं, वो वचन हमें वास्तविक आनंद देते हैं। हमारे अंदर विश्वास को वो बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचन में छुपे भेदों को पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखों को खोलें। संसार के लिए मेरी आंखें बंद हो जाएं और आपके भेदों के लिए खुल जाएं। आदम हव्वा ने जब फल खाया तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। कौन सी आंखें खुल जाती हैं? शारीरिक आंखें खुल जाती हैं। मन की आंखें बंद हो जाती हैं। तब से अब तक मनुष्य केवल बाहरी चीजों को ही देखता है। मसीह यीशु के सौंदर्य को देखने के लिए संसार का अधिकारी जो हमारी आंखों पर पर्दा डालता है, वह खुलना होगा। यीशु मसीह के लहू से धुलकर जब हमारे मन की आंखें खुल जाती हैं, तब हम उनके अद्भुत कार्यों को देख पाते हैं। जो कुछ दिखता है वो अनित्य है, जो अदृश्य है वो नित्य है। आपको देखने की आंखें मुझे दें प्रभु। वे हमेशा हमें देखते हैं। जो मुझे देख रहा है, मैंने उसे देख लिया। आपको देखने वाले प्रभु को यदि आप देखें, आप धन्य हो जाएंगे। आपके जीवन में उजियाला होगा। इस संसार की मलिनता से शुद्ध होकर परमेश्वर में आनंदित होकर उनके राज्य के लिए जीने पाएंगे। सर झुकाएं, प्रार्थना करें। जी हां प्रभु, यह संसार एक दिन टल जाएगा। कई लोग जब शारीरिक अभिलाषाओं में पड़कर, अनेक जबकि आत्मिक तौर पर पतित हो रहे हैं, प्रभु आपके व्यवस्था के अद्भुत कार्यों को देखने के लिए हमारी आंखों को आप खोलें। व्यर्थ चीजों को देखने से हमारी आंखों को रोकें। आप ही की ओर देखकर, यीशु मसीह की ओर देखकर आगे बढ़ते चले जाने का अनुग्रह आप हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं।
हमें आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आपको भी प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।